मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सदरिल्लास हज़रत मौलाना मुफ्ती हारून रशीद नक्शबंदी साहब, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, खुतबाए किराम, मद्दाहान रसूल और ताहद नज़र सामईन किराम का ये जम्मे गफ़ीर। आइए सबसे पहले आकाओं के आका मौलाओं के मौला कायदे ग़ज़वात साहिब मुइज़्ज़ात मंबए अनवार व तजल्लियात मख़ज़न बरक़ात हुज़ूर सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमदे सैयदे सादात है जान नज़र करो। आमदे सैयदे सादात है जान नज़र करो, जान नज़र करो। हाँ शबे क़द्र सी ये रात है जान नज़र करो। अल्लाह सुभान अल्लाह। आमदे सैयदे सादात है जान नज़र करो। हाँ शबे क़द्र सी ये रात है जान नज़र करो। साहिबे खैर कसीर आए हैं दिल का दो निसार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहिबे खैरे कसीर आए हैं दिल कर दो निसार। दम बदम बारिशे खैरात है जान नज़र करो। सुभान अल्लाह सुभान। दम बदम बारिशे खैरात है जान नज़र करो। जन्नती खैमा जो खुशबू का लगाया गया है, जन्नती खैमा जो खुशबू का लगाया गया है, इसमें मदनत नसी वो जात है जान नज़र करो। सुभान अल्लाह। इसमें मसनद नशी वो जात है। कौन जात ये भी बतलाने की जरूरत है। वो जात जिसका चेहरा वो दुहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जात जिसके गेसुए अंबर फशा वल्लैल इज़ा सजा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जात जिसकी जुल्फ़ अंबरी रहमतों की घटा है, सुभान अल्लाह। वो जात जिसके लम्हाए मुक़द्दस पतली पतली गुले कुस्र की पत्तियां हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जात जिसकी ज़बान वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की तर्जुमान है, वो जात जिसका दस्त अक़दस वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। सुभान अल्लाह सुभान। वो जात जिसका सीना अलम नशा लका सदरक
जन्नती खुशबू, जो जन्नती खैमा जो खुशबू का लगाया गया है, उसमें मद्दत तशी वो रात है जहां नजर करो। रख दी महताब ने कदमों पे शुआएं सारी, वाह वाह वाह, रख दी महताब ने कदमों पे शुआएं सारी, फिर भी ये ख्वाहिशे जज्बात है जहां नजर करो। सुभान अल्लाह, फिर भी ये ख्वाहिशे जज्बात है जहां नजर करो। और फर्श ता अर्श दरूदों की सदा गूंजती है। फर्श ता अर्श दरूदों की सदा गूंजती है, सू बसू नगमे सलवात है जहां नजर करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रोज रोज ऐसे मौके कहाँ आते हैं नसीर, रोज रोज ऐसे मौके कहाँ आते हैं नसीर, कुर्बे सरकार की ये रात है जहां नजर करो। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन वाह वाह वाह, व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये शबे मीलादे मुस्तफा है, हद नदर तक, शर्क से लेकर गर्ब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, बल्कि ताता सरा से लेकर अर्श आजम तक, हद नजर तक, बल्कि मावराए नजर नूरानियत का ऐसा मंजर है कि यह मंजर शबे मीलादे रसूल ही का मुकद्दर और हिस्सा बन चुका है। हर तरफ खुशबुओं के खैमे लगे हैं, फरिश्तों के तांते लगे हुए हैं, कुदसियों का हुजूम है। ऐसा महसूस होता है जैसे हर कतरे खून रगों में इसको मोहब्बत के साथ छेड़ रहा है। ऐसा महसूस होता है जैसे माह ताबा की सीबी किरणें किसी के जलवे हुस्न की जियारत से शादकाम होकर वज्द कर रही हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे जन्नती फूलों का कशीद करके फिजाए खाकी में आज महलूल कर दिया गया है। ऐसा महसूस होता है जैसे खुशावैयाने चमन शादमानी और खुर्रमी के आलम में नगमे तहनीत सुना रहे हैं। ये सब फैज़ है मिलाद रसूल का और बरकतें हैं पैगंबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद की। 1400 से ज्यादा का अरसा गुजर गया। बेसते रसूल को, विलादत रसूल को तकरीबन 15 सदी होने वाली है। न जाने कितनी हुकूमतें बनी और बिगड़ी, न जाने कारवाने लैलो नहार ने कितनी करवटें बदली हैं, न जाने सूरज चांद और सितारों ने कितनी हरकतें ली हैं, गर्दिश अय्याम ने कैसे कैसे मनाजिर अपनी गाहों से देखे हैं। जब 1400 साल के बाद भी पैगंबर इस्लाम की आमद की शब में नूरानियत का ऐसा मुजाहरा है, तो चश्मे तसव्वुर से 1400 साल पहले का मंजर देखिए। जब उस आलमे मलाए आला से आलमे अनफास में मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो उस वक्त क्या मंजर रहा होगा। आलमे अलवास से आलमे खाक पर जब मुस्तफा कदम रखा था उस वक्त क्या मंजर रहा होगा। जब हजरत सैयदना आमना की आगोश में मुस्तफा तशरीफ लाए तो उस वक्त क्या मंजर रहा होगा। कितने हजार फरिश्तों के झुरमुट में हजरत जिब्रील अमीन आसमान से जमीन पर आए होंगे। दरूद और सलाम के कैसे नजराने कायनात की फिजाओं में गुजर रहे होंगे। नूरानियत का कैसा मंजर रहा होगा। काबा कैसे आलमे वद्द में वद्द करता रहा होगा। फिजाए अय्याम पे कैसे आलमे वद्द तारी रहा होगा। जब आमिना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए थे, जब अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम दुनिया में तशरीफ लाए थे, जब अब्दुल मुत्तलिब के पोता दुनिया में तशरीफ लाए थे,
जब नबियों के इमाम दुनिया में तशरीफ लाए थे, जब रहमतुल लिल आलमीन खातमियत का ताज अपने सर पर रखकर दुनिया में तशरीफ लाए थे, जब नूर की कबा पहनकर हुजूर रहमत आलम दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त का मंजर क्या हो सका? उस वक्त जो मौजूद थे वही देखते रहे होंगे। हजरत सैयदा आमना कहती है कि जब मेरा लाल मेरी आगोश में आया है तो मेरे कमरे की नूरानियत का ये आलम हो गया कि जैसे लगता था कि सारे हिजाबात हटा दिए गए और मैं अपने कमरे से दूसरा के महल्लात को देख रही थी, ऐसा नूर चमका था। उस नूर वाले रसूल की आमद का आज दिन है। 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लेकिन हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से कायनात में इनकलाब किया आया है। इस दुनिया को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से मिला क्या है? कायनात में हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान नजर क्या हुआ है? इसके जानने के लिए जरूरी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस जमाने में तशरीफ लाए उस जमाने के हालात भी आपके सामने हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अकीदे को बदला है, रस्म रिवाज को बदला है, अमाल को बदला है, अफकार को बदला है, शऊर को बदला है, विद्वान को बदला है, अवहाम को बदला है, इंसान के नजरियात को बदल लिया है। ये वो जमाना था इसे अहदे जाहिलियत कहा जाता है। जहालत का वो मुजाहरा किया जाता था उस जमाने के, उससे खतरनाक कोई मुजाहरा नहीं हो सकता है। हद यह है कि इंसान अपने खुदा को भूल चुका था, अपने खालिक को फरामोश कर चुका था, नहीं जानता था कि हमें पैदा करने वाला कौन है, नहीं जानता था कि हमारा मालिक कौन है, नहीं जानता कि दुनिया में किसने हमें भेजा है, नहीं जानता था कि हमारे लिए हवाओं का खजाना रखने वाला कौन है, उसे नहीं मालूम था कि ये नेमतें उगाने वाला कौन है, उसे नहीं मालूम था कि किसके सामने हमें सर झुकाना चाहिए। बस इंसान का एक मिजाज बन गया था, ताकत को देखता था उसके सामने सर झुका देता था। रात का सन्नाटा छाया हुआ है, एक शख्स लहीबो शहीम ताकतवर वाला घर से बाहर निकलता है, रात का शामियाना तारीकी का शामियाना हर तरफ लगा हुआ है, चलता है, ठोकर लगती है, 6 फुट का इंसान गिर जाता है, तवज्जो से देखता है, देखा कि एक पत्थर रखा हुआ है, उससे ठोकर लगी, गिर गया, सोचने लगा मैं 6 फुट का इंसान, जो छोटा सा पत्थर है मुझे गिरा दिया, इसके अंदर कोई शक्ति जरूर है, इसके अंदर कोई ताकत जरूर है, उसे खुदा समझ बैठा, उसके सामने सजदा करने लगा और आगे बढ़ा। देखा कि एक शख्स है जो हाथ में हथौड़ा लेकर अब पत्थर के टुकड़ों को तोड़ रहा है। कहा कि यह पत्थर जो हमारा खुदा था, लोहा के अंदर इतनी ताकत है कि इस पत्थर को तोड़ देता है। लोहा के सामने से झुकाया, उसको खुदा मान लिया और आगे बढ़ा। देखा कि एक लोहार है अपनी भट्टी में वो लोहे को तपा रहा है। वो लोहा जो बड़ा सख्त था, जो लोहा पत्थर को तोड़ रहा था, जो लोहा पाश कर रहा था चीजों को, वही लोहा है कि आग की हरारत पाके खुद मोल की तरह नर्म हो गया। वो सोचने लगा कि आग के अंदर जरा ताकत है, लिहाजा आग के सामने से झुका दिया और आगे बढ़ा। देखा कि आग लगी हुई है, एक आदमी पानी लेकर आता है, आग में पानी डालता है और आग बुझ जाती है, पानी गालिब आ जाता है। उसका ज़मीर कहता है आग से ज्यादा पानी के अंदर ताकत है, लिहाजा पानी के सामने से झुका दिया, उसे खुदा मान बैठा और आगे गया। देखा कि रात का सन्नाटा छाया हुआ है, एक झील है, शफाफ झील है, बिल्कुल साफ शफाफ झील है, पानी ठहरा हुआ है। नागा सूरज की नागा चांद की शुआइश पे पड़ती है, पानी के अंदर तलातुब पैदा होता है। सोचने लगा पानी जो आग को बुझा देता है, जिसके सामने मैं सर झुकाता था, वो चांद की रोशनी है जो उसके ऊपर हुक्मरानी करती हुई नजर आती है, जो उसकी मौजें रस करने लगती है। अब चांद के सामने सर झुका दिया, उसके इल्म ने, उसके अदराक ने, उसकी ताक़ीक़ ने, उसकी तदबीर ने और ज्यादा अक़लाइयत ली। सफर आगे बढ़ता है, जब उसका इल्म एक दर्जे पर पहुंचता है तो ये महसूस करता है कि चांद की रोशनी अपनी रोशनी नहीं है, बल्कि सूरज से जैसा नूर करता है, तो सूरज के सामने वो सर झुका देता है। यानी उसका एक मिजाज बन गया कि जहां ताकत नजर आए वहां सर झुकाना है,
पत्थर के सामने ताकत नजर आई, पत्थर के सामने सर झुका दिया। आग के अंदर ताकत नजर आई, आग के सामने सर झुका दिया। पानी के अंदर ताकत नजर आई, पानी के सामने सर झुका दिया। दरिया के सामने ताकत नजर आई, दुनिया के सामने सर झुका दिया। पहाड़ के सामने ताकत नजर आई, पहाड़ के सामने सर झुका दिया। चांद के अंदर ताकत नजर आई, चांद के सामने सर झुका दिया। मगर अफसोस, जिस खुदा ने उसके लिए कायनात को पैदा किया था, उसके सामने सर झुकाने की तौफीक ना हो सकी। इसीलिए उस आदत को आदत जाहिलियत कहा जाता है कि इससे ज्यादा जहालत का कोई जमाना नहीं हो सकता था। यह तो अकीदे का मामला था। तवहुमात पे इंसान लिपटा हुआ था। तरह तरह के वसवसे, तरह तरह के अवहाम, तरह तरह के खुराफात, इसको वो अकीदा बनाए हुए था। इंसान के साथ इनका क्या सलूक था? लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देना, और बेवा हो गई है तो उसको अभागत तस्वूर करना, गुलामों के साथ जानवरों जैसा सलूक करना, इंसान पे जुल्म और सितम करना, घर में बच्चे पैदा हो जाए तो जिंदा दफन कर देना, यह सब उनके अकायद और अमाल का जुज़ बन चुका था। जुल्म का यह आलम था, बर्बरियत का यह आलम था, सफाकी का यह आलम था, संगदिली का यह आलम था कि थोड़ी थोड़ी बात पे लोगों की गर्दन काट देना, खून बहा देना उनके लिए आसान बन चुका था। इंसान की मोहब्बत उनके दिल में नहीं थी, मोहब्बत के बजाय उनके दिल के अंदर नफरतों का आशियाना बन चुका था। ऐसे आलम में हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगाम रहमत लेकर रहमतुल लिल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ लाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा तामीर कर रहे थे तो कुरान कहता है याद करो उस वक्त को जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की बुनियाद तामीर कर रहे थे और उनकी जबान पर ये दुआ थी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमारी इस काविश को कबूल फरमा ले, तू बहुत सुनने वाला है, तू बहुत जानने वाला है। फिर दुआ का सिलसिला आगे बढ़ता और इरशाद फरमाते हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। या अल्लाह, मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को मुस्लिम बनाकर रखना, अपना फर्मा बरदार बनाकर रखना, अपने सामने तस्लीम और रिदा का खुगर बना के रखना, और हमारी ज़ुर्रियत में से एक उम्मत मुस्लिमा को वजूद बख्शना, और हमें अपनी इबादत के तरीके वादे फरमा दे, हम पे तवज्जो करम फरमा दे, तो बहुत सुनने वाला है, बहुत जानने वाला है। फिर अल्लाह की बारगाह में आगे कहते हैं, अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत और मेरी नस्ल से एक अजीम शान रसूल मबूस फरमा, जो लोगों के सामने तेरी आयतों की तिलावत करे, उनके किताबों हिकमत की तालीम दे, उनका तस्किया फरमाए। तो बहुत गलबे वाला है, बड़ी हिकमतों वाला है। यह दुआ किस वक्त की थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब खाने काबा की तामीर कर रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे हैं। जब बुनियाद की तामीर हुई तो उनका कदम जमीन पर है, दीवार धीमे धीमे उठती रही, जमीन पर है। दीवार इतनी ऊंची हो गई कि जमीन पर खड़े होकर तामीर करना मुश्किल हो गया, तो एक पत्थर पर खड़े हो गए, और जैसे जैसे दीवार ऊंची हो जाती थी पत्थर खुद ब खुद ऊंचा होता चला जाता था। इसी पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर मुकर्रर फरमाई है और मुकम्मल फरमाई है। और जब तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला ताला मेरी नस्ल से ऐसा अज़ीमुश्शान रसूल भेज देना जो लोगों को तालीमों किताबों हिकमत दे, तेरी आयतों की तिलावत करे, उनका तज़किया करे। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का तज़किरा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। अभी बेइज्जत रसूल का जमाना नहीं आया है, अभी हजारों साल के बाद मुस्तफा को आना है, मगर उससे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह अपने अजीम पैगंबर को भेज देना जो मेरी नस्ल से हो, मेरी ज़ुर्रियत से हो। मुस्तफा के जिक्र का यह फैजान है कि वो पत्थर इतना मुलायम हो गया कि
कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम हाय मुबारक के निशान उस पर पड़ गए, जिसको आज मकाम इब्राहिम के नाम से याद किया जाता है। मुस्तफ़ा के जिक्र मुबारक का ये फैजान है कि जिस पत्थर पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर मुकम्मल फरमाई है और मुस्तफ़ा का जिक्र किया है, तो मुस्तफ़ा के जिक्र से वो पत्थर मोम की तरह नर्म हो गया और मुस्तफ़ा के कदमों का निशान पड़ गया है कि जब हुज्जाज कराम हज करने के लिए जाते हैं तो फरमाया जा रहा है वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम वसल्ला, मकाम इब्राहिम के पास तुम्हें नमाज अदा करना होगा, इसलिए कि हज़रत इब्राहिम की यादगार है। यही पत्थर जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की थी और यही पत्थर जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम ने खुदा की बारगाह में दुआ की थी, या अल्लाह मोहम्मद को भेज दे। हुजूर रहमत आलम तशरीफ लाते हैं, 6वीं सदी ईस्वी में तशरीफ लाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। हुजूर तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ने एहसान फरमा दिया है, अल्लाह ने एहसान फरमा दिया है कि उसने उम्मीद में उन्हीं के अंदर से एक अज़ीम शान रसूल भेज दिया है, जिसकी शान ये है यतलू अलैहि आयातिही, ये पैगंबर लोगों के सामने अल्लाह की आयतों की तिलावत फरमाते हैं। व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, लोगों के सामने किताब हिकमत की तालीम देते हैं। और एक बुनियादी वजह यह भी है वो युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करते हैं। तज़किया का मतलब ये होता है कि जितनी आलूदगियाँ थी, जितनी नज़ाफतें थी, जितनी नजासतें थी, जितनी कसाफतें थी, जितनी खराबियाँ थी, उनको निकाल कर उनको साफ सुथरा बना देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बुनियादी औसाफ है। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और उससे पहले लोग खुली हुई गुमराही में थे। जब हुजूर तशरीफ लाए हैं तो लोग खुली हुई गुमराही में थे। अक़ीदे की भी गुमराही थी, अखलाकियात की भी गुमराही थी, आमाल की भी गुमराही थी, मामलात की भी गुमराही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सारी गुमराहियों से इंसानों को दूर फरमाया है। ये इनकलाब कैसे आया? हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे को कैसे सुधारा है, इसको समझने के लिए कुरान की पहली वही पर आपको निगाह रखनी पड़ेगी। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल हिरा के एक गार में तशरीफ फरमा है, जिसका नाम है गार हिरा। हज़रत जिब्रील तशरीफ लाते हैं, रमजान मुबारक की 17वीं शब है। हज़रत जिब्रील कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये 5 इब्तिदाई आयत है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे सबसे पहले नाजिल हुई है। सोचिए, ये अल्लाह का सबसे पहले पैगाम हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आ रहा है। इसमें यह नहीं होता है कि लोग नमाज पढ़ें, ये नहीं है कि लोग हज करें, ये नहीं है कि लोग ज़कात दें, ये नहीं है कि रमजान का रोजा रखें। सबसे पहले जो पैगाम आता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ का पैगाम है, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा फरमाया है। हुजूर ने जो इनकलाब पैदा फरमाया है इंसानी मुआशरे में, वो इल्म के जरिए इनकलाब आया है। जहालत से कभी इनकलाब नहीं आता है, जहालत से गुमराही का दरवाजा खुलता है, और इल्म के जरिया और इल्म खैर के जरिया और इल्म दीन के जरिया और इल्म इलाही के जरिया हमेशा हिदायतों के दरवाजे वाह होते हैं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से तशरीफ लाए तो यही इल्म का इनकलाब लेकर आए हैं। जहालत के जमाने में आए हैं, दौरे जाहिलियत में आए हैं, वइन्नहुम लफी ज़लालिम मुबीन के जमाने में आए हैं। हर तरफ जहालत की हुजूर रहमत आलम इल्म के लेकर आए हैं। लेकिन क्या महज इल्म लेकर आए? नहीं, इल्म इलाही, इल्म बिस्मि रब्बिक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। आज पूरे आलम इंसानियत को सिर्फ इल्म 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 याद रह गया, अपने रब के नाम से पढ़ना है ये इंसान फरामोश कर चुका है। यही वजह है कि आज जो इल्म हासिल किया जा रहा है वो तबाही का जरिया बन रहा है। इसी इल्म के जरिया इंसान जंगी आलात बना रहा है, इसी इल्म के जरिया तहरीबी का दरवाजा खोले हुए है, इसी इल्म के जरिया शहरों को तबाह किया जा रहा है, इसी इल्म के जरिया नस्लों को ताराज किया जा रहा है, इसी इल्म के जरिया बच्चों को यतीम बनाया जा रहा है, इसी इल्म के जरिया औरतों को अभागन बनाया जा रहा है, बेवा बनाया जा रहा है, इसी इल्म के जरिया पूरे पूरे मुल्क को तबाह
तबाह बर्बाद किया जा रहा है, इसलिए कि आज इंसान सबके नाम से पढ़ता है, अपने रब के नाम से नहीं पढ़ता है। कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान में अलग पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो तुम्हें पैदा करने वाला कौन है। जब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे तो मदाहिरे कायनात के इंसान पूजा कर रहा था। इंसान जहालत की तारीकियों में डूबा हुआ था, लेकिन हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म लेकर आए, बतलाया कि तू क्या है, तेरा मकसद वजूद क्या है, तेरा पैदा करने वाला कौन है और कायनात से तेरा रिश्ता क्या है। हर साइंस की बुनियाद ये कि इंसान क्या है, ये कायनात क्या है, इंसान का मकसद जिंदगी क्या है और कायनात किस लिए बनाई गई है। जब इसी पर इंसान ने गौर व फिक्र किया है तो साइंस के दरवाजे खुलते चले गए। मगर ये दरवाजा खोलने वाला कौन है? ये दरवाजा खोलने वाला मजहब इस्लाम है। इस्लाम की ये बुनियादी तालीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इस्लाम आयत बतलाया कि इंसान क्या है। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान को जिन्नात को इसलिए पैदा किया है ताकि मेरी इबादत करे। इंसान इसलिए नहीं है कि पत्थर के सामने सर झुकाए, इंसान इसलिए नहीं है पेड़ पौधे की पूजा करे, इंसान इसलिए नहीं है कि दरिया के सामने जबी साई करे, इंसान इसलिए नहीं है कि मदाहिर कुदरत के सामने अपने सर को झुका दे, उसे खुदा माने। ये तमाम कायनात को अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मुसख्खर फरमाया है। कुरान मजीद में बार बार अल्लाह का इरशाद है कि मैंने आसमान और जमीन को तुम्हारे लिए पैदा किया है। ये चाँद की जर्दी शुआएं तुम्हारे लिए है, ये आसमान का शामियाना तुम्हारे लिए है, ये टिमटिमाते हुए सितारों को चिराओ तुम्हारे लिए है, ये सूरज की रोशनी और उसकी हरारत तुम्हारे लिए है, ये हवाओं का मंबा तुम्हारे लिए है, ये जमीन का फर्श तुम्हारे लिए है, ये दरिया समुद्र लालाजार मरगदार जुएबार ये सब तुम्हारे लिए है। कायनात के एक चीज को अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया है और तुम्हें अपने लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए बनाया है। अल्लाह ताला ने हुजूर रहमत आलम को दुनिया में मबूस फरमाया है। आपने कायनात का मकसद वजूद भी बतलाया है और इंसान का मकसद वजूद भी बतलाया है। यही इल्म है जिसने सारे इक्तशाफात, इजादात और साइंसों का दरवाजा खोला है। आज इंसान मदाहिर कुदरत से काम लेता है, उसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर लिया है, सितारों की किरणों को असीर दाम कर लिया है, चांद पर उसने अपने कदम जमा लिए हैं, दरियाओं का सिरा चीर कर वो गुजर रहा है, फिजाओं को नखचीर कर लिया है, हवाओं को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया है। ये सब करिश्मा हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस तालीम का। ऐ इंसान तू कायनात के लिए नहीं है, कायनात तेरे लिए है, तू अपने खुदा के लिए बनाया गया है। तो सबसे बड़ा इनकलाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैदा फरमाया कि इंसान को अल्लाह का शऊर अता फरमाया कि खुदा क्या है और इंसान का खुदा से रिश्ता क्या है। वही खालिक तुम्हारा है, वही राज़िक़ तुम्हारा है, वही मुसव्विर तुम्हारा है, वही राज़िक़ तुम्हारा है, वही मालिक तुम्हारा है। तुम्हें पैदा करने वाला वो है और तमाम कायनात को उसने तेरे लिए झुका दिया है। जब इंसान के अंदर ये एहसास पैदा हुआ तो उसने कायनात से मुंह मोड़ा है, अल्लाह की तरफ अपना रुख पैदा कर लिया। और जब ये नशे तौहीद इंसान के जहन में समा गया तो कितनी मुसीबत आई, मगर सरे मुंह इनहराफ ना किया। जब इंसान कुफ्र और शिर्क की ज़लालतों में जकड़ा हुआ था तो गुमराही के दर्जे पर था कि असफला साफिलीन बना हुआ था। लेकिन जब हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत तौहीद से निखर कर पाकीदा इंसान बना है तो आला इल्लीन नजर आने लगा और ऐसा महसूस होने लगा जैसा कि जमीन पर आसमान के फरिश्ते आ गए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत नहीं हुई थी और कुफ्र शिर्क में जकड़ा हुआ था इंसान, उसके सामने ना कोई अकीदा था, ना कोई इलाही उसूल और ज़ाब्ता था, खुद उसूल बनाता था और उसे तोड़ता था। उस वक्त जुल्म और सितम का मुरक्का नजर आता था इंसान। एक सहाबी आते हैं, अरबी सहाबी है, देहात में रहने वाले सहाबी, अपने दौर जाहिलियत का एक वाक़या बयान करते हैं। साहब इकराम सब के सब बैठे हुए हैं,
वो साहबी अपना वाकया बयान करते हैं, या रसूलल्लाह आपके तशरीफ आवरी से पहले, आपके निज़ाम रहमत से पहले, आपके पाकीदा दीन से आशना होने से पहले हम जलालत के दर्जे पर गुमराही पे थे। कहते हैं कि मेरी छोटी सी बच्ची थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो मुझसे प्यार करती थी। कुछ बड़ी हुई, मैं अपने घर से निकला, हाथ में कुल्हाड़ी ले ली, कुदाल लेकर आगे गया, जंगल में चला गया, जमीन की खुदाई करने लगा। मेरी बेटी को खबर नहीं थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं कुदाल के जरिए जमीन को खोद रहा था, मिट्टी निकाल रहा था, मेरे साथ छोटे छोटे हाथों से वो भी मिट्टी निकाल रही थी। मैं उसकी कैफियत को देखता था, मेरी आंखों में आंसू आ जाता था। थोड़ी देर के बाद जब गड्ढा मुकम्मल हुआ, मैंने अपनी बच्ची को इस लिया, उस जमीन में दफन कर दिया। मैं गड्ढे में डालने के बाद मिट्टी डाल रहा था, वो रो रही थी, अब्बा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे क्यों दफन कर रहे हो। लेकिन मैंने अपने जज्बात मोहब्बत को कुचलकर उसे जमीन में दफन कर दिया, वापस आ गया। अल्लाह के नबी ये दास्तान सुनकर रो रहे थे, सहाबा भी रो रहे थे। एक तरफ इंसान नबी की बेइज्जती से कबल इतना जालिम हो चुका था कि शेर भी जालिम है मगर अपने बच्चों के लिए नहीं, सांप जहरीला है मगर अपने बच्चों के लिए नहीं, भेड़िया खुखार है मगर अपने बच्चों के लिए नहीं, मगर इंसान उससे ज्यादा दरिंदा हो चुका था कि अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर रहा था। मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह जब रहमतुल लिल आलमीन की दस्तार बात कर कायनात में आए हैं और अपना दीन रहमत पेश किया है, तो कायनात नक्शा कैसे बदला है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए तशरीफ लाते हैं, उम्रा करके वापस जाने लगते हैं तो हजरत अमीर हमजा की साहबजादी जो यतीम हो चुकी थी आती है, चचा चचा कहकर रसूलुल्लाह की तरफ बढ़ने लगती है। हजरत सैयदा मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा ने उसे अपनी गोद में लिया, हजरत सैयदा फातिमा को दे दिया कि इसकी किफालत करना। हजरत जाफर तैयार आगे बढ़ते हैं, कहा कि या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दी जाए कि मैं किफालत करूं, इसलिए कि ये मेरे चचा की बेटी है और मेरी अहलिया इनकी खाला भी है। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा कहते हैं या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दी जाए, ये शरफ मुझे बख्शा जाए कि मैं इस बच्ची की कफालत करूं, इसलिए कि ये इनके वालिद हैं, मेरे मुआखाती भाई हैं। अब सोचिए, एक तरफ तो ये आलम था कि लोग अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया करते थे और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इनकलाब पैदा किया कि एक यतीम बच्ची खड़ी होती है तो उसकी कफालत के लिए 3-3 आगोशी आगे बढ़ती। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा की गोद से लेकर हजरत जाफर के तैयार के हवाले कर दिया और कहा कि चूंकि तुम्हारी बीवी इसकी खाला है और खाला माँ के दर्जे पर होती है, इसलिए कफालत के ज्यादा हकदार तुम। किस चीज से बदला था मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये इनकलाब? वो दीन इस्लाम था, वो दीन रहमत था कि जैसे मिजाज बदल गया है, फिक्र बदल गई है, अखलाक का धारा बदल गया है। एक तरफ ये आलम था नबी की बेइज्जती से कबल के एक आदमी अपना घोड़ा दौड़ाए हुए चला जा रहा था, उसके पीछे पीछे दूसरा आदमी था, उसे अपने मंदिर पे जाने की जल्दी थी। वो अपने घोड़े को एड़ लगाता है, पहले से आगे निकल जाता है और पहले वाला जो था तलवार निकालता उसकी गर्दन उड़ा देता है कि जब पीछे तुम थे तो हमें हर हाल में तुम्हें पीछे रहना था। याद जाहिलियत की तारीख थी, मगर जब इस्लाम आया है तो क्या मंजर पेश आ गया। एक जंग है, कुछ मुसलमान मुजाहिदीन और गाजी हैं जो अपने कांधे पर मशीदा लेकर दौड़ रहे हैं मैदान जंग में। कोई प्यासा है तो उसको पानी पिला दिया जाए, कोई जख्मी है तो उसको सैराब कर दिया जाए। उसके कान में एक आवाज आती है, अल्लतश अल्लतश, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगती है। वो मशीदा लेकर आगे बढ़ते हैं, जब उसके मुंह के करीब मशीदा ले जाते हैं, पानी पिलाना चाहते हैं तो उस मुजाहिद के कान में आवाज आती है, अल्लतश अल्लतश। दूसरे मुजाहिद
मुजाहिद की आवाज सुनते हो तो कहते हैं जाओ पहले उसको पानी पिलाओ, लगता है मुझसे ज्यादा वो प्यासा है। दूसरे के पास जाते हैं, देखते हैं कि वो जख्मों से चूर मुजाहिद जमीन पर गिरा हुआ है, वही प्यास प्यास की आवाज लगा रहा है। जब उसके मुंह के करीब मशीदा ले जाते हैं, पानी पिलाना चाहते हैं, उसके कान में आवाज आती है अल्लाह तश, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। वो पानी नहीं पीते, कहते हैं कि नहीं, तीसरे मुजाहिद के पास जाओ, लगता है उसे मुझसे ज्यादा प्यास लगी है। जब तीसरे मुजाहिद के पास वो मशीदा बदल जाता है तो उसकी रूह कफस उनसरी से परवाज कर चुके, शहीद हो चुके थे। दूसरे के पास आए तो वो भी शहीद हो चुके थे, और पहले के पास आए तो वो भी शहीद हो चुके थे। एक तरफ तो ये आलम था कि घोड़ा आगे बढ़ गया तो गर्दन उड़ा दी जाए, दूसरी तरफ ये मंजर पेश हो गया कि अपनी जान कुर्बान के लिए तैयार है, मगर मेरा मुजाहिद भाई प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाया जाए, उसके बाद मुझे पानी पिलाना। ये इनकलाब किसने पैदा किया था? मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम रहमत ने इनकलाब पैदा किया था। वो औरत जो हवस का एक जरिया बन चुकी थी, बच्ची है तो जमीन में दफन कर दिया जाता, शादीशुदा हो जाती थी, ससुराल में उसकी कोई खास हैसियत नहीं थी, वो सिर्फ बिस्तर गर्म करने के लिए एक जरिया थी। अगर लौडी होती तो जानवर से बदतर उसकी जिंदगी थी, अगर बेवा हो जाए तो मनहूस गर्दन आ जाता था। सिर्फ अरब की बात नहीं थी, हिंदुस्तान का भी यही आलम था। यहां तो सती की प्रथा थी, कोई आदमी मर जाता था तो उसके शौहर के साथ उसे भी जिंदा जला दिया जाता था, उसे पति के साथ सती कर दिया जाता था। यह हिंदुस्तान की प्रथा थी, कहीं कहीं अभी चंद सालों पहले तक ये प्रथा मौजूद थी। लेकिन पैगंबर इस्लाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मिजाज बदल दिया है। बेटी के साथ कैसा सलूक किया है ये देखना हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत के वो जलवे देखो कि हज़रत सैयदा फातिमा के साथ आपका क्या सलूक हुआ करता था। हर बाप अपनी बेटी से प्यार करता है, मगर जैसा प्यार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी खातून जन्नत के साथ किया, वो मेराज मोहब्बत है कि जब भी हज़रत सैयदा फातिमा आती थी, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत में खड़े हो जाते थे और अपने बगल में बैठा जाते थे। जिस जमाने में औरत को बेवा तस्वूर करके उसे अभागन तस्वूर किया जाता था, क्या तारीख का यह मंजर आपकी निगाहों के सामने नहीं है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की हुई तो शबाब का ये आलम था कि ना इतना खूबसूरत कोई पैदा हुआ है ना क़यामत तक पैदा होने वाला है। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न था कि ख़वातीने मिस्र ने जिसे देखकर अपनी उंगली आलम बेखुदी में काट ली थी, मगर मुस्तफा को उसको जमाल का ये आलम था कि मर्दान अरब उनके नाम पे अपनी गर्दन कटाया करते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। 25 साल के जवाने राना है हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदहरे हुस्न इलाही है मोहम्मद रसूलुल्लाह। हुस्न जमालियात के जितने निसाब हैं सबके मुजस्सम किताब मुस्तफा नजर आ रहे हैं। ऐसे आलम में हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अरब का हर हुस्न मौजूद था, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवाले औहदे के लिए एक 40 साल की बेवा खातून का इंतखाब फरमाया है जिसका नाम हज़रत खदीजतुल कुबरा था। सबसे पहली शादी हुजूर ने एक बेवा से की है जो आपसे 15 साल बड़ी थी। मुस्तफा को उम्र शरीफ 25 साल, हजरत खदीजा को उम्र शरीफ 40 साल। मुस्तफा अभी शादी नहीं हुई थी, कुंवारे थे। हजरत खदीजा बेवा हो चुकी थी। जिस जमाने में औरतों को अभागन तस्वीर किया जाता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करामत का दुपट्टा उसके सर पर रखा और बतला दिया कि नहीं, यह भागन नहीं है बल्कि ये उम्मुल मोमिनीन है। कायनात में जब तक मुसलमानों का वजूद रहेगा हर मुसलमान की माँ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये इनकलाब किसने पैदा किया था? हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब पैदा किया था। हज़रत हलीमा का नाम किसने नहीं सुना होगा? ये वो खातून है कि हमारी माएँ उनके निशाने कदम पे कुर्बान हैं। उन्होंने मुस्तफ़ा को दूध पिलाया है, मुस्तफ़ा की किफ़ालत की है, मुस्तफ़ा को अपने घर में रखा है, मुस्तफ़ा की रियायत फरमाई है।
जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद बेसत था, हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया है, हजरत खदीजा आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। बूढ़ी थी हजरत हलीमा आई, बूढ़ी थी हजरत हलीमा, रसूलुल्लाह खड़े हो गए। अम्मा अम्मा कहकर लिपट गए, अपनी चादर बिछा दी, वो चादर जिसके लिए कुरान कभी आयुल मुद्दम्मिल कहता है, कभी आयुल मुदस्सिर कहता है कि चादर मुस्तफा को बिछा दिया जाता है। हजरत हलीमा बैठती हैं। लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह ये कौन खातून है जिस कदर इतना अदब एहतराम करते हैं? कहा कि ये मेरी माँ है जिन्होंने मुझे दूध पिलाया है। जिस जमाने में औरतों का कोई अदब एहतराम नहीं था, मुस्तफा ने कितना अदब एहतराम किया। अदब एहतराम की हद हो गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, अल जन्नतो ताता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। ये हुजूर ने इनकलाब पैदा किया है, हुजूर ने अकीदे को संवारा है, हुजूर ने अवहम की खुराफात से इंसान को निकाला है, हुजूर ने अखलाक का तज़किया फरमाया। वो युज़क्कीहिम, लोगों का तज़किया करते हैं, लोगों को पाक साफ बनाते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये इनकलाब पैदा किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। जहां ये फरमाते हैं कि जो सबसे बेहतर वो है जो कुरान का इल्म हासिल करे और कुरान की तालीम दे, वही फरमाते हैं खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ, खातों से, बीवी के साथ सबसे अच्छा सलूक करता है। कहां तो ये तालीम दी जाती थी? हिंदुस्तान का तो ये मामला था कि 4 चीजों को जब तक मारोगे नहीं काम नहीं चलने वाला। ढोल, पशु और शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल को मारोगे तो बजेगा, निचली जात के लोग हैं, मारोगे तो ये काम करेंगे। जानवर को मारोगे तो वो आगे बढ़ेगा, औरत को मारोगे तो दुरुस्त रहेगी। ऐसे हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा सलूक करता है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब कैसे फरमाया था? इल्म के जरिया, इल्म के जरिया, और ऐसा इल्म जो अल्लाह की जात से मरबूत रखे। आज मुसलमानों का बहुत बड़ा अलमिया ये हो गया है कि उसे ये याद रखा रह गया है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, क्या पढ़ाना इसे भूल गया है इंसान। इल्म बुनियादी जरूरत है इंसान की। जब तक मुसलमान इल्म दीन से जुड़े रहे, पूरी कायनात की क़ियादत करते रहे। और जब मुसलमान इल्म से पहलू तही इख्तियार करने लगे तो क़ियादत आलम का मनसब उनके हाथ से ले लिया गया है। लेकिन मुसलमानों के ध्यान में यह जरूर बस गया है कि इल्म हासिल करना है। वो इल्म चाहिए जो अल्लाह से करीब करे। इल्म दीन जरूरी है। कोई भी इल्म हासिल किया जाए मगर अल्लाह का इंतजार रहना चाहिए। जब आपका बच्चा अल्लाह के नाम से पढ़कर डॉक्टर बनेगा तो इंशाअल्लाह वो लुटेरा डॉक्टर नहीं होगा। आपका बच्चा अल्लाह के नाम से पढ़कर जब पुलिस में जाएगा तो वो रिश्वतखोर पुलिस वाला नहीं बनेगा। आपका बच्चा अगर अल्लाह के नाम से पढ़कर जज बनेगा तो गलत फैसला पैसे के बुनियाद पर नहीं देगा। आपका बच्चा अगर अल्लाह के नाम पे पढ़कर बड़ा साइंसदान बन जाएगा तो मुल्क का सच्चा वफादार बनेगा, इससे साल लोगों का नहीं करेगा। तो इल्म के साथ साथ अल्लाह का तसव्वुर इंसान के दहन में जागरूक होना चाहिए। और एक बहुत अहम पैगाम जो 25 साल से मैं मुसलसल देता चला जा रहा हूं और आज वक्त का बहुत अहम पैगाम यह बन गया है कि मैं 25 साल पहले से आगाह कर रहा हूं कि मुसलमानों के अंदर बैलेंस तालीम का खराब होता चला जा रहा है। हमारा लड़कियों को पढ़ाने का जोर तो बढ़ता चला जा रहा है, लड़कों की तालीम पर हम ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिससे बैलेंस खराब होता चला जा रहा है। बच्चा 15 साल का हुआ, चलो कारोबार करो, हमने कारोबार में लगा दिया। बच्चा हाई स्कूल कर लिया, बच्चे ने इंटरमीडिएट कर लिया, बच्चे ने ज्यादा से ज्यादा बीए कर लिया, चलो कारोबार करो। घर में लड़की है, उसके जिम्मे कोई काम नहीं तो लड़की बीएससी कर रही है, एमएससी कर रही है, बीए कर रही है, एमए कर रही है, पीएचडी कर रही है। उसका अंजाम क्या हो रहा है वो आपकी निगाहों के सामने, मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं। हमारे घरों की लड़कियां गलत रूप पे जा रही हैं,
हमने सिर्फ कॉलेज और स्कूल के हवाले कर दिया, देखा नहीं कि वहां जाकर क्या इल्म उसे दिया जा रहा है, क्या तालीम दी जा रही है। सबसे खतरनाक जो उम्र होती है वो नौजवानी की उम्र होती है। 16 साल से लेकर 24 साल तक उम्र सबसे खतरनाक होती है। शैतान के बहकावे में आने का इस उम्र में सबसे ज्यादा इम्कान होता है। और ऐसे आलम में हम अपने घर की बच्चियों को गैर महरम लड़कों के साथ पढ़ने के लिए यूं ही छोड़ लेते हैं। आज बड़ी तेजी के साथ मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही है, इर्तिदाद की तरफ आगे बढ़ रही है, मगर हमारे कौम के ख्यालात पे जैसे जो बर्फ जमी हुई है पिघलने का नाम नहीं लेती। बस हमें अपनी बच्चियों को पढ़ाना है। लानत है उस इल्म पर, खुदा की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम मोमिनीन की लानत, आसमान और जमीन की लानत है उस इल्म पर जो इल्म अल्लाह और उसके रसूल से बरगश्ता और गाफिल कर दे। वो इल्म जो इत्तेदाद की राह पे लेकर चला जाए, जो कुफ्र का गलादा इंसान के गर्दन में डाल ले, उस इल्म पे लानत है। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, मगर ये भी देखिए कि वो पढ़ क्या रही है। खुदा का दीन पढ़ रही है कि खुदा से वो बरगश्ता और गाफिल होती चली जा रही है। वो लड़का पढ़ क्या रहा है? अल्लाह से दूर हो रहा है कि अल्लाह से करीब हो रहा है? अगर कोई इल्म अल्लाह से दूर करता है तो वो इल्म नहीं है, वो जहालत है। और इसी जहालत को खत्म करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, मगर ख्याल रखिए कि हम कहां पढ़ा रहे हैं, किसके साथ पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ अपने बच्चों के इल्म पर भी तवज्जो दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को इसी तरह ज्यादा से ज्यादा पढ़ाते रहे और अपने बच्चों को कारोबार में लगाते रहे, उनकी तालीम पे तवज्जो नहीं दी, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपकी बच्चियां आपके कब्जे में नहीं रह जाएंगी। जितना अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उससे ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, आप अपने बच्चों को फिलोसोफर बनाइए, आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, आप अपने बच्चों को वकील बनाइए, आप अपने बच्चों को जज बनाइए, सब कुछ बनाइए, मगर सबसे पहले मुसलमान बनाइए। आपका बच्चा डॉक्टर बनकर मुसलमान रहेगा तो इंशाअल्लाह मरीजों के लिए मसीहा बन जाएगा। आपका बच्चा अगर मुसलमान बनकर सियासत करेगा तो मुल्क के लिए खैरखाई का पैगंबर बन जाएगा। आपका बच्चा अगर मुसलमान जज रहेगा तो इंशाअल्लाह हमेशा सही फैसला देगा। आपका बच्चा मुसलमान होकर अगर पुलिस मुकदमे में जाएगा तो इंशाअल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करेगा। आपका बच्चा अगर मुसलमान होकर वजीर बनेगा तो किसी के मकान पर कभी बुलडोजर नहीं चलाएगा, बल्कि बिगड़े हुए लोगों के मकान को बनाने की कोशिश करेगा। पहले अपने बच्चों को आप मुसलमान बनाइए, उसके बाद तालीम होनी चाहिए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। रब के नाम से गाफिलों को जो इल्म पढ़ा जाएगा, वो जैसे आज पूरी दुनिया के मुतमद्दिन ममालिक हैं कि जिनका इल्म है, जिनकी तमाम साइंसी कशाफात और इजादात तबाही का पेशखेमा बन चुकी है, वही मंजर हमारे सामने आने वाला है। एक बहुत अहम पैगाम आज देना अपने वक्त की सबसे अहम जरूरत समझता हूं, बल्कि अपने आलिमाना वक़ार की सबसे ज्यादा जरूरत समझता हूं। एक जमाना था, इस महीने को लोग 12 वफात के नाम से याद किया करते थे, गम मनाया जाता था। लोग अच्छा कपड़ा नहीं पहनते थे, मकानात में चूल्हा कली नहीं होती थी, खुसूसन 12 तारीख को अच्छा खाना नहीं खाते थे, गमो अफसोस का इजहार होता था। अरे कुछ घरों में तो झाड़ू भी नहीं लगते थे। ये गम का महीना। दुआएं दीजिए वालिद गिरामी सिराजुल आरिफीन हज़रत अल्लामा उल हक कौसम नदवी रहमतुल्लाह अलैह को कि इस इलाके में सबसे पहली तारीख जो उठी है वो मेरे घर से उठी है कि ये मिलाद रसूल के जश्न का महीना है। 80 साल से मुसलसल मेरे घर ये प्रोग्राम होता है। 29 सफर से लेकर 10 रबीउल अव्वल तक रोजाना मगरिब बाद से इशा तक कुरान खाने का इहतमाम और तबर्रुक। 11 रबीउल अव्वल को दुहा से लेकर असर तक कुरान खानी,
मगरिब की बाद से इशा तक कुरान खानी और इशा के बाद से लेकर फजर तक महफिल मिलाद शरीफ का एहतमाम। 80 साल से मेरे यहाँ ये प्रोग्राम होता है, खानकाह आलिया में होता है। कल भी अल्लाह के फजल करम से बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। लेकिन आज जुलूस मोहम्मदी के नाम पर जो खुराफात हो रही है उसको देखिए तो सीना फटने लगता है। या अल्लाह, इन सुन्नियों को क्या हो गया है? जिन खुराफात को खत्म करने के लिए हमेशा उलमाए किराम ने जिद्दोजहद फरमाई है, वो सारी खुराफात हमारे घरों में आ गई और सुन्नियत की अलामत ही समझा जा रहा है। मैं जुलूस के खिलाफ नहीं हूं, जुलूस का जो तरीका होना चाहिए वो हो। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए आए थे, मुश्किल के लिए नहीं आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा अहम एक पैगाम है, यसरू वला तुअस्सिरू वबश्शिरू वला तुनफ्फिरू। लोगों के लिए आसानी पैदा करो, मुश्किल पैदा मत करो। लोगों को बशारा सुनाओ, खुशी लोगों के दिलों में डालो, नफरत पैदा मत करो। आज क्या हो रहा है, जुलूस निकलता है तो आना जाना लोगों का मुश्किल हो जाता है। पूरी रोड हम रोक लेते हैं, किसी को जाने नहीं देंगे। कोई बूढ़ा जाना चाहे जा नहीं सकता, कोई अपने मकान में जाना चाहे जा नहीं सकता, कोई बीमार हॉस्पिटल में जाना चाहे तो जा नहीं सकता, कोई खातून गुजरना चाहे तो गुजर नहीं सकती। हम आसानी लोगों के लिए पैदा कर रहे हैं कि परेशानी पैदा कर रहे हैं लोगों के लिए? हमारा एक मिजाज बन गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक जमाना वो आएगा कि यहूदो नसारा के कदम कदम तुम भी चलोगे, अगर वो गो के सुराख में जाएंगे तुम भी वही काम करोगे। आज हिंदुस्तान में हमारा यही मिजाज बन गया है कि हम बरादराने वतन को जो करते हुए देखते हैं उसकी पूरी नक्काली करते हैं। जिस तरह उनका जुलूस हंगामा आराई के साथ, शोर शराबे के साथ, डीजे के साथ, वही आज हम मुसलमान करने लगे। 35 साल से मुसलसल मेरा बनारस से बाहर रहना होता है 12 रबीउल अव्वल को। 2-3 बार मैं यहाँ आया हूँ, आप लोगों की मोहब्बत थी, बनारस में था तो चला आया, इस साल भी आ गया, वरना 35 साल से मुसलसल मैं सफर में रहता हूँ। गुज़श्ता साल मैं बनारस में था, गोश्त लेने के लिए 2 ढाई पे निकला तो मेरी निगाह के सामने से 3 जुलूस गुजरे। 3 जुलूस मेरी निगाह से कान में गुजरे। रोड को क्रॉस करना मुश्किल हो गया था। मैं खड़ा हूं चुपचाप से कि ये गुजरे तो मैं किस तरह आगे बढ़ूं, नहीं गुजर सका। 3 जुलूसों में से एक जुलूस ऐसा नहीं था कि नात का एक शेर पढ़ा गया हो या रसूलुल्लाह के नाम का नारा लगाया गया। एक शेर भी नात का नहीं, ना दरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है, ना कलमे तैयबा पढ़ा जा रहा है, ना नात का कोई शेर पढ़ा जा रहा है। फला फला के नाम का नारा लगा रहा है, फला फला की मनक़बत पढ़ी जा रही है। देर तक खड़ा होने के बाद मैंने अपना रुख बदल दिया, काफी दूर से घूम कर गया। कहने वाली बातें नहीं है, मगर कहना पड़ता है कि नहीं कहूंगा तो आपके अंदर तब्दीली कैसे आएगी। एक जुलूस वाले गुजर रहे थे, अच्छा पढ़ नहीं रहे, बस चीप से लगी हुई मोबाइल पर, और वो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे, घम 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 की आवाज आ रही है, उसमें बज रहा है शेर। क्या पढ़ा जा रहा है? हज़रत मुफ्ती साहब, उसकी रदीफ थी आधा इधर आधा उधर, और मजमून क्या था? ऐ नदियों, ऐ देवबंदियों, ऐ वहाबियों, मान जाओ वरना काट के रख देंगे, आधा इधर आधा उधर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अगर इसी का नाम सुन्नियत है तो ऐसी सुन्नियत इस्लाम की सुन्नियत नहीं हो सकती है। ये उग्रवाद है, उग्रवाद, ये मसलकी दहशतगर्दी है जिसको खत्म करने के लिए इस्लाम आया है। क्या कोई आपसे खिलाफ करेगा तो आप काट देंगे? पढ़ा क्या रहा है? जला दो नदियों का गहर जो होगा देखा जाएगा, उड़ा दो नदियों का सर जो होगा देखा जाएगा। क्या ये इस्लाम है? ये दहशतगर्दी है। आज अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में यही तो कहा जा रहा है इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, इस्लाम उग्रवाद की तालीम देता है, इस्लाम टेररिज्म की तालीम देता है, इस्लाम आतंकवाद का दर्श देता है। अगर यही इस्लाम है, क्या सफाई आप दे पाएंगे? इस्लाम यही कहता है किसी का घर जला दो, किसी का घर उड़ा दो। फिर हो क्या रहा है? ना नात, ना दरूद शरीफ, ना कलमा, डीजे।
मोहल्ले के जो सबसे आवारा लड़के हरी पगड़ी बांध को दिन आ जाएंगे। उनसे पूछिए कि दिन भर तो पगड़ी बांधे हो, नमाज के वक्त की पढ़ी है तुमने? खुराफात का ये आलम अब हो चुका है ना। ढोल बजाए जा रहे हैं, जुलूस मोहम्मदी में ढोल बजाए जा रहे हैं, शराब पी पी कर लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, डांस किया जा रहा है। हद यह है कि नौजवान लड़कियां सज सवर कर इस जुलूस के आगे आगे नाक बढ़ती हुई चली जा रही हैं। इसी का नाम सुन्नियत है। बदनाम किया जा रहा है सुन्नियत को। कोई दुश्मन तुम्हारी सफों में घुस गया है जो तुम्हारी सुन्नियत को बदनाम कर रहा है, मगर तुम्हें समझ में नहीं आता है। चुन चुन कर ऐसे मुनाफिकों को निकाल कर फेंकना पड़ेगा, नहीं जब अपनी सुन्नियत को दागदार नहीं होने देंगे। इसका नाम सुन्नियत नहीं है, इसका नाम बिदअत है, इसका नाम गुमराही है। इस्लाम के उसूल को पामाल किया जा रहा है। आज खुद मेरे पास आज की वीडियो कई एक आई है, पूरी झांकियां चल रही हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं और इसका नाम है जुलूस मोहम्मदी। हुजूर तशरीफ लाए हैं। किस कदर अदब व एहतराम होना चाहिए। नाते रसूल पढ़िए। देखिए ये महफिल मिलाद रसूल के महफिलें लगता है कि हाँ है, अल्लाह का नूर बरस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये एहतमाम होना चाहिए। एक सन्नाटा, एक खामोशी, दुरूद सलाम की आवाजें, सबके सर पर टोपी लगे कि हाँ महफिल मिलाद रसूल है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम को आम किया जाए और जुलूस मोहम्मदी में सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा होना चाहिए, किसी और का नहीं। ना किसी का नारा लगना चाहिए, ना किसी की मनक़बत होनी चाहिए। अरे अगर सदर जमहूरिया आपके सामने रहे और अपने इलाके के सभासद का आप नारा लगाए तो सदर जमहूरिया की तौहीन नहीं है तो और क्या है। मुस्तफ़ा की आमद की रात है, मुस्तफ़ा की विलादत की रात है। नारा लगेगा तो मुस्तफ़ा के नाम का, बात होगी तो मुस्तफ़ा की बात होगी, नात होगी तो मुस्तफ़ा की नात होगी, सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। किसी बुजुर्ग का उस रहे जब चाहे नारा लगा लीजिए, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ नारा होना चाहिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा होना चाहिए। नारे तकबीर अल्लाह पर होने चाहिए, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। बदलिए मिजाज को। कुछ मुनाफिकीन आपके अंदर घुस गए हैं, उन्हें पहचानिए, निकालिए अपने अंदर से, वरना सुन्नियत बुरी तरह मजरूह हो जाएगी। पक्के सुन्नी बनिए, पक्के सुन्नी बनिए, बिदअती नहीं। जब एक बिदअत कौम में पैदा होती है तो एक सुन्नत से इंसान महरूम हो जाता है। अगर आप अपने अंदर बिदअत पैदा कर रहे हैं तो सुन्नत से महरूम हो जाएंगे। अगर सुन्नत का कलाजा अपने गर्दन में डालना है तो बिदअत को चुन चुन कर अपने माहौल और मुआशरे से निकालना पड़ेगा आपको। यकीनन ये जज्बाती अमल है, मुस्तफा से दिल का ताल्लुक है, जज्बात का ताल्लुक है, यकीन का ताल्लुक है, रूह का ताल्लुक है, ईमान से रिश्ता है। मगर आपके जज्बात भी शरीयत के पाबंद होनी चाहिए, ये नहीं कि जैसे चाहे जो चाहे कर लें। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के सारे आदाब सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने बतला दिए हैं, कैसे उन्हें याद करना है, कैसे उनका जिक्र करना है, उनकी बारगाह में कैसे हाजिरी देना है, कैसे उनका जिक्र जमील करना है, कैसे उन्हें पुकारना है। आप आजाद नहीं है कि जैसे जो चाहे तरीका अख्तियार कर ले। काफिरों के, मुश्रिकों के, गुमराहों के, जहन्नमियों के, ईसाइयों के और यहूदियों के तरीके से आपको बचना पड़ेगा। इस्लाम के अंदर संजीदगी है, इस्लाम के अंदर आसानी है, इस्लाम के अंदर लोगों को हमने सुकून का पैगाम देना है, लोगों को परेशान करना नहीं है। जिस तरह दूसरे लोग अपने जुलूस में दूसरों को परेशान करते हैं कि रास्ता रोक देते हैं, किसी को जाना नहीं, आप भी यही नक्काली कर रहे हैं, तो आप सुन्नत रसूल की नक्काली नहीं कर रहे हैं, दूसरों के तरीकों की नक्काली कर रहे हैं। वो लोग अपने माथे में पट्टियां बांधकर घूम रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं। नालेन रसूल का टैग आपने लगा लिया, एहतराम भी करते हैं। ये मुस्तफा के नालेन हैं, इस संध्या खाने में भी जा रहे हैं, दुनिया के गपशप भी आप कर रहे हैं, नालेन रसूल का नक्शा भी आप लगाए हुए हैं जेब में।
अपने अमामे में भी लगाए हुए हैं और उसका अदब एहतराम कीजिए, और एहतराम आप नहीं कर सकते हैं तो ऐसा कोई काम भी मत कीजिए। 4 दिनों के लिए हमारे छतों पर झंडे लगे रहते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा की तस्वीर है, खाने काबा की तस्वीर है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह लिखा हुआ है, मगर चंद दिनों के बाद देखते हैं कि मोहल्ले के कूड़ेदान में वही झंडा नजर आता है। कैसे आपकी गैरत ईमानी इसको गवारा करती है कि जिस कपड़े पर मुस्तफा के रोज़ा अतहर की तस्वीर है, खाने काबा की तस्वीर है, दरूद व सलाम है, मुस्तफा का नाम है, उसे कदमों से रौंदा जा रहा। क्या 4 दिन के लिए यह कलमा तैयबा है? 4 दिन के लिए गुंबद खजरा की तस्वीर है, उसके बाद उससे आपका कोई ताल्लुक और अदब एहतराम का कोई निशान नहीं रह गया। सच्चे मुस्तफाई बनिए, मोहब्बत रसूल को अपने सीने में जगा दीजिए, अदब के खिलाफ कोई काम कतल होने ना पाए, नबी के हुब्ब और मोहब्बत और तादीम के साँचे में ढल जाइए, और जो भी मुस्तफ़ा के तादीम के खिलाफ कोई कदम उठाया जाए सबसे पहले मोहल्ले में आपकी आवाज़ के खिलाफ उठनी चाहिए। ये तब्दीली आप लाएंगे, कोई दूसरा नहीं लाएगा। 200 लोग खत्म तो कर देगा जुलूस को, मगर उसके अंदर तब्दीली नहीं ला सकते, तब्दीली आपको लाना पड़ेगा। और मैं बड़ी शिद्दत के साथ इस चीज को महसूस कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने इसके अंदर बदलाव नहीं किया तो जिस तरह मुहर्रम के जुलूस में बदतमीजियों का तूफान बर्पा हो चुका है, उससे ज्यादा पूरी पोजीशन में आज जुलूस मोहम्मदी हो जाएगा। इसलिए कि मुहर्रम का जुलूस तो गम के नाम पे निकाला जाता है, कुछ तो लिहाज रहेगा ने, या खुशी के नाम पे तो आदमी शुतरे बमहार बन जाता है। ऐसा ऊंट जिसको कोई लगाम नहीं कि जैसे चाहे सर पर दौड़ता हुआ भागा चला जाए। कंट्रोल कीजिए, तब्दीली पैदा कीजिए। मसर्रत, खुशी, शादमानी, जश्न का भी एक उसूल और ज़ाब्ता इस्लाम ने बतलाया है। जो चीज ऐसी हो रही है जिससे इस्लाम के उसूल पामाल हो रहे हैं, उसको अपने इलाके से निकाल देना पड़ेगा और फेंक देना पड़ेगा। मेरी बातें तलखे बहुत होती हैं, मगर मैं जानता हूं कि जब जहरीला फोड़ा इंसान के बदन में हो जाता है तो जर्राही करना पड़ता है, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। सिर्फ एक चिकने चिकने मरहम लगा के मैं पट्टी बांधने वाला आदमी नहीं हूं। मुझे इस बात का ख्याल है कि अल्लाह ताला ने मुझे मनसब आलमियत और खिताबत दिया है। क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि नसीर में तेरे अंदर तलाक़त लिसानी का जौहर दिया था, तू चाहता तो माहौल का धारा बदल सकता था, तूने ये काम क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा ना हो जाए कि 200 से पहले मुझे जहन्नम में झोंक दिया जाए। मैं क़यामत के दिन कह दूंगा, मौला ताला तेरा पैगाम था, मैंने तेरे बंदे तक पहुंचा दिया। तूने जो मुझे इल्म दिया था उस इल्म की रोशनी में मैंने एक मैसेज दिया है आवाम को। अब करना ना करना इनका काम है। वमा अलैना इल्लल बलाग, मेरा काम है पहुंचा देना, मैंने पहुंचा दिया है। अगर आप लोग मेरी सदाए दिल को अपने दिल की जगह देंगे और उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हो सकता है यही आपके अमाल मेरे लिए क़यामत के दिन जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। वाखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात, आप इस तरह न जाएं, अभी आपको खुतबा सदारत भी समाअत करनी है। हजरात, अभी आप तय करें इल्म लियाकत, ताजदार इल्म फन, शहंशाह खिताबत, खतीब शहीर हज़रत अल्लामा मौलाना नसीर अहमद नसीर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की नहायत ही आलिमाना व फाजिलाना पुरमग़ज़ पुरअसर नसीहत आमेज़ बसीरत अफरोज़ तकरीर दिल पज़ीर से फैज़याब हो रहे थे। हज़रात, ये हज़रत ये था हज़रत मौसूफ़ का कलाम कमाल सखन और मलक़े खिताबत, जिसने एक आलम को अपना दीवाना बना लिया है। जिस इजलास में हजरत की शमूलियत होती है, जलसे की कामयाबी की जमानत हुआ करती है। हजरत, आपकी तकरीर से ये हासिल हुआ कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दौर मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, वक्त के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ यारो तो हालात बदल सकते हैं। हजरात, किल्लत वक्त है,
मैं आपके और इन उलमाए किराम के बीच ज़्यादा देर तक ख्याल रहना मुनासिब नहीं समझता हूँ, इसलिए बग़ैर किसी लम्हे इंतज़ार के मैं फिर तकरीर के लिए हज़रत मौलाना निहालुद्दीन साहब क़िबला मद्ददिल्लाहुल आली की बारगाह में अपना रीज़ा पेश कर रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लें और अपनी तकरीर दिल पजीर को से सामाईन को नवाजें।